हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के मध्य बल। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो आज पढ़ेंगे दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के मध्य बल। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये हम जानते हैं ऑरस्टेड के प्रयोग से। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब यदि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है चालक के चारों ओर, अब यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में एक अन्य धारावाही चालक को रख दिया जाए, एक चालक रखेंगे जिसमें धारा बह रही है, तो वह चालक मतलब दूसरा चालक पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। दूसरा चालक जो है पहले चालक के कारण एक बल का अनुभव करेगा। तो उस बल का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बल के परिमाण निकालने के लिए हम लोग व्यंजक निकालते हैं। चित्र में देखिए, यहाँ दो चालक दिख रहा है। पी क्यू पहला चालक है और आर एस दूसरा चालक दिख रहा है। पहले चालक में हमने I1 धारा प्रवाहित किया। I1 धारा प्रवाहित करने से इस पी क्यू के चारों ओर, पी क्यू चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और पी क्यू के चुंबकीय क्षेत्र में ही दूसरा धारावाही चालक आर एस को ला के रख देते हैं। तो आर एस जो है चालक पी क्यू के कारण एक बल का अनुभव करेगा। उस बल का मान हमको ज्ञात करना है। हमें इसमें दिया है दो चालक, धारावाही चालक। पहला है पी क्यू, दूसरा है आर एस। पहले चालक में हम धारा प्रवाहित किए I1। पहले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक रख देंगे तो दूसरा चालक एक बल का अनुभव करेगा। उस बल का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं। मान लो पी क्यू और आर एस। मान लो पी क्यू और आर एस दो लंबे सीधे, मान लो पी क्यू और आर एस दो लंबे सीधे चालक हैं जो कागज के तल में एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। जो कागज के तल में एक दूसरे के समांतर निर्वात में डी दूरी पर स्थित हैं। निर्वात में डी दूरी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है, वो डी दूरी है। अब यदि चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे लिखेंगे
अब यदि पी क्यू में I1 धारा प्रवाहित की जाए, अब यदि चालक पी क्यू में यदि चालक पी क्यू में धारा I1 प्रवाहित की जाए तो उससे डी दूरी पर स्थित चालक RS के किसी बिंदु पर, अब यदि चालक PQ में धारा I1 प्रवाहित की जाए तो उससे D दूरी पर स्थित चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं यदि चालक PQ में धारा I1 प्रवाहित की जाए तो उससे D दूरी पर स्थित चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि सीधे लंबे धारावाही चालक तार पर धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है। चलिए मैं दिखाता हूं। ये देखिए, यदि हम सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जानते हैं, यह होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 4π2I/A। ये जो A है चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाले बिंदु की दूरी है, I चालक में प्रवाहित धारा है। हमारे पास PQ से D दूरी पर चालक RS है, तो हम यहाँ पर A की जगह D रख देंगे। PQ में हमने I1 धारा प्रवाहित किया तो I की जगह I1 रख देंगे, तो हमारा ये सूत्र आएगा B1 = म्यू नॉट अपान 4π2I1/D। चलिए लिखते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा हमारे पास B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4π2I1/D। चालक PQ में धारा I1 प्रवाहित की जाए तो उससे D दूरी पर स्थित चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4π2I1/D। अब ये 2 और 2 को काट दें, यहाँ पर काट सकते हैं। चलिए, ये 2 और 2 को काट दिए तो यहाँ 2 बचेगा, तो हमारा सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2πI1/D। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यह है चालक PQ में धारा प्रवाहित करेंगे I1 तो D दूरी पर स्थित अन्य चालक RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र में हमने RS चालक को रख दिया तो उस पर लगने वाला बल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल हम लोग जानते हैं। अभी कुछ टॉपिक पढ़े, एक टॉपिक इसके पहले, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F = ILB sin थीटा। ये जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ILB sin थीटा। यह है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में जो रहता है लगने वाला बल। अब यदि हमने चालक
चालक जो है आर एस में धारा I2 प्रवाहित की जाए, यहां लिखेंगे चालक आर एस में I2 धारा, चालक आर एस में I2 धारा प्रवाहित की जाए, क्योंकि हमको चालक आर एस में जो लगता है बल उसका मान निकालना है। चालक आर एस में I2 धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो इस चालक की L लंबाई पर कार्य करने वाला बल, इस चालक की लंबाई पर कार्य करने वाला बल, तो हमने निकाल लिया, मान लो हम निकाल लेते हैं कैपिटल F, तो हमारा सूत्र बन जाएगा IL B sin थीटा। हम लोग सूत्र से जानते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है F = ILB sin थीटा, लेकिन यहाँ पर I जो है I2 हो जाएगा, B जो है B1 हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पहले चालक PQ के कारण उत्पन्न होता है। थीटा का मान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। तो यहाँ रख देते हैं A बराबर I की जगह I2, L की जगह L, B की जगह B1 और यहाँ 90, क्योंकि हम देखते हैं चालक PQ में धारा प्रवाहित होता है नीचे से ऊपर, और जो बल लगता है इधर RS रहता है दूसरा चालक, तो ये विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच यहाँ पर 90 का कोण बनता है, इसलिए यहाँ 90 रखा गया है। चलिए मान को रख दिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। F बराबर I2L B1, sin 90 का मान होता है 1, तो F का मान है चालक RS में लगने वाला बल I2L B1, ये हमारा सूत्र आ गया। अब यहाँ पर हम लोग RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समीकरण 1 में निकाले हैं, तो यहाँ समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर समीकरण 1 देखेंगे। ये देखिए समीकरण 1 B1 बराबर μ0/2 पाई I1/d, ये हम B1 की जगह रख देंगे। चलिए रखते हैं, यहाँ B1 की जगह रख देते हैं मान, तो F बराबर I2L B1 का मान रख दें μ0/2 पाई I1/d। चलिए इसको एडजस्ट करके लिख देते हैं, इसको एडजस्ट आ गया सूत्र हमारा, बस एडजस्ट करके इसको लिखना है। चलिए तो F बराबर आ जाएगा हमारा, F मीन्स चालक PQ के कारण चालक RS में उत्पन्न, चालक PQ के कारण चालक RS पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा। इसको एडजस्ट करेंगे, μ0 को पहले लिख दें, I1 को पहले लिखें, फिर I2 को लिखें 2πd, अब बचेगा L, तो L यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये आ गया चालक RS पर लगने वाला बल F = μ0 I1 I2/2πd × L। अब हम निकालेंगे चालक RS के प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल।
चालक आर एस के प्रति एकांक लंबाई पर चालक आर एस के प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल। तो ये जो समीकरण 2 में L का भाग देंगे प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई यदि 100 है तो हम उसको 100 से भाग दे देंगे, तो प्रति एकांक लंबाई पर निकल जाएगा मान। तो F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। ये पूरे को L से भाग देंगे। प्रति एकांक लंबाई निकालना है तो ऊपर के समीकरण को L से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। L L काट देते हैं, L L को काटेंगे तो हमारा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकल जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये आ गया प्रति एकांक लंबाई आर एस के प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल। यही हम निकालना चाहते थे। ये तो हो गया चालक पी क्यू के कारण चालक आर एस पर लगने वाला बल। ये जो अभी हम मान निकाले हैं वो निकाले हैं चालक पी क्यू के कारण। अभी जो मान निकाले हैं वो जो है, देखिए फिर से हम आ जाते हैं। चालक पी क्यू के कारण चालक आर एस पर लगने वाला बल F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब हम निकालना चाहते हैं आर एस चालक के कारण पी क्यू पर लगने वाला। अब हम निकालना चाहते हैं चालक आर एस कारण पी क्यू पर लगने वाला बल। चलिए देखते हैं। चालक आर एस के कारण चालक आर एस के कारण चालक पी क्यू के प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल तो यहां पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा F डैश, मान लीजिए इसको F डैश मान लिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। सेम है, केवल ये डैश का मान बदलेगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। चलिए फिर से एक बार हम आगे चलते हैं। इसमें दो चालक दिख रहा है पी क्यू और आर एस। दोनों चालकों में बल जो है एक दूसरे को लग रहे हैं, क्यों? दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में दोनों के बीच जो बल है विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इसका बल इधर, इसका बल इधर, क्यों? अब इसका बल एक ही समान है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि दो विद्युत धारावाही चालकों के मध्य बल निकालिए तथा ये बल एक दूसरे को कब आकर्षित करेंगे और ये बल एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों चालकों में बल एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, दोनों चालक में बल एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों चालकों में धारा देखिए, धारा नीचे से ऊपर और ये धारा ऊपर से नीचे। यदि दोनों चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा।
चित्र से समझे। देखिए यहाँ पर दो चालक लिख दिया हुआ है P Q R S। दो चालक दिया हुआ है P Q और R S। P Q में धारा जो है बैटरी की सहायता से नीचे से ऊपर जा रही है। R S चालक में धारा बैटरी की सहायता से ऊपर से नीचे। तो दोनों के बीच जो बल लगेगा, ये देखिए बल, प्रतिकर्षण बल, ये इधर हटेगा। ये जो चालक है इधर हटेगा, ये चालक किधर हटेगा। तो दोनों चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने का गैप ज्यादा आ गया। अब पहले चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, ये चालक है P Q R S। अब इस चालक P Q में धारा बहा रहे हैं नीचे से ऊपर, इस चालक R S में धारा बहा रहे हैं नीचे से ऊपर। तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगने के कारण ये चालक खिंच गया है एक दूसरे की ओर। तो यहाँ हम लिखेंगे, जब ये प्रश्न आता है कि जब दोनों चालकों के मध्य समान दिशा में धारा प्रवाहित हो तो क्या होगा। यहाँ लिखेंगे, यदि दोनों चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो दोनों चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब लिखेंगे, यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए। यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमने देख लिया, एक के साथ दो प्रश्न है। पेपर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये परीक्षा में जरूर आता है। इसको गंभीरता से ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे।